है ना, क्वेश्चन आता है कि मात्रात्मक क्रांति के जनक कौन हैं, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, बर्टन है। और इन्हीं बर्टन के प्रयास से भूगोल में क्या हुआ है कि गणितीय विधियों का प्रयोग यानी बराबर ये किया जाता है। तो एक बार सभी लोग पुनः लाइव आ जाइए। सचिन कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गुड आफ्टरनून आपको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है, ये कथन किसने कहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है या मनुष्य पृथ्वी का मात्र एक शिशु है, ये शब्द किसने कहा है। तो उत्तर देखिए क्या होगा आपका, ईसी सैंपुल ने कहा था। ये किसने कहा था, ये ईसी सैंपुल ने ये कथन कहा था, ईसी सैंपुल। और इन्हीं की दोस्तों जो रचना आती है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, इन्फ्लुएंसेस ऑफ द इन्वायरमेंट ज्योग्राफी 1911 में जो लिखी गई। और इसी में इन्होंने क्या किया है कि इस पर ये कथन की बात किया है कि मनुष्य एक चंचल प्राणी है, मनुष्य पृथ्वी का मात्र एक शिशु है। या इस तरह से भी क्वेश्चन आया है झारखंड के, अभी जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था, कि वह कौन सा भूगोलवेता है जिसने कहा है कि मानव पृथ्वी का दास है। तो उत्तर क्या होगा सब पे, यानी इसी सैंपल। यानी यहाँ पर क्या है कि प्रकृति को एक सर्वोच्च शक्तिशाली और मनुष्य को क्या किया गया है, एक तुच्छ प्राणी के रूप में ये अभिव्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका एंथ्रोपोजोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंथ्रोपोजोग्राफी। और कल के थॉट में इसको हम लोग पूरा इसको डिटेल पढ़े थे, पूरा इसके बारे में रेड जेल से रिलेटेड। तो एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है, तो उत्तर क्या होगा, रेड जेल ने लिखी थी। क्या होगा, रेड जेल ने ये पुस्तक लिखी थी। और ये 2 वॉल्यूम में था, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, 2 पार्ट में आपकी ये आई थी ये। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अंतः क्रिया का सिद्धांत किसने यानी प्रारंभ किया था। अंतः क्रिया का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3-4 बार ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ये ही क्वेश्चन आपका अंतः क्रिया का सिद्धांत से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कि प्रकृति और मानव के बीच के जो इंटर रिलेशन, जो कोरिलेशनशिप थे, उन्हीं कोरिलेशनशिप से संबंधित ये सिद्धांत आया था। तो बिडाल्डिला ब्लास के जो प्रमुख शिष्य हुआ करते थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था दोस्तों। उत्तर होगा ब्रुन्स ने। उत्तर क्या होगा, ये ब्रुन्स ने ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखा जाए कि अरब भूगोलवेता में एक आपका है अल इदर्शी। अल इदर्शी का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान था। अल इदर्शी, तो अल इदर्शी ने देखिए क्या काम किया है कि मानचित्र के क्षेत्र में सबसे व्यापक यानी इसने योगदान दिया था कि टालमी के द्वारा जो बनाया गया जो मानचित्र था, उसी मानचित्र का यानी इन्होंने और ज्यादा उसको बढ़ा दिया था। तो अल इदर्शी, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग कि इनका जो प्रमुख योगदान है वो क्या होगा आपका, मानचित्र कला में, मैपिंग में इनका सबसे ज्यादा योगदान आता है। मानचित्र कला में। और कोलंबस जैसे विद्वान थे, वो इसी अल इदर्शी के ही मानचित्र के आधार पे इन्होंने एज्यूम किया कि जो भारत है वो पश्चिम दिशा में स्थित है। और भारत की खोज के लिए उसने क्या किया कि अटलांटिक महासागर में अपनी यात्राएं प्रारंभ की थी। नेक्स्ट देखा जाए कि जनसंख्या की वृद्धि
गुणोत्तर श्रेणी में, जबकि जीविकोपार्जन के साधन में समांतर श्रेणी में वृद्धि होती है। देखिए बहुत ध्यान से, और क्वेश्चन ये भी आपका आया हुआ पूछा गया है कि जनसंख्या के वृद्धि में गुणोत्तर श्रेणी से, गुणोत्तर का मतलब क्या है कि वर्ग के डबल के रूप में जस्ट उसके हो जाती है, कि यानी जनसंख्या कैसे बढ़ती है आपकी, 1 2 4, है ना, 8 16 इस रूप में यानी जा रही है गुणोत्तर श्रेणी में। और जबकि जो साधन होते हैं वो दोस्तों कैसे होते हैं, समांतर श्रेणी में ही बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 यानी इस तरह से यानी बढ़ रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा, शुरुआत में देखिए कोई ज़्यादा 3 तक कोई ज़्यादा विशेष इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बाद देखिए क्या हो रहा कि काफ़ी तेज़ी से इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है, कि जो जनसंख्या हो रही देखिए चौथी श्रेणी में, वहाँ पर क्या हो रहा है कि जनसंख्या तो दुगनी हो जा रही है लेकिन संसाधन क्या हो जा रहा है, आधा हो जाता है। यहाँ पे देखिए संसाधन और ज़्यादा यानी कम हो जाता है। तो इस प्रकार की जो विचारधारा दी थी वो माल्थस ने दिया था, तो उत्तर क्या होगा, ये माल्थस का कथन है। माल्थस ने ये जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड जीविकोपार्जन के साधन में समानांतर श्रेणी से वृद्धि होती है, उसके बारे में ये बात करते हैं ये। नेक्स्ट इसके बाद देखें दोस्तों हम लोग कि सांस्कृतिक निश्चयवाद के दर्शन का प्रवर्तक किया गया था। सांस्कृतिक निश्चयवाद काफी इंपॉर्टेंट है आपका। सांस्कृतिक कल्चर डिटरमिनिज्म की बात करें हम लोग, तो कल्चर डिटरमिनिज्म का जो ये विकास हुआ था ये यूएसए में हुआ है। कहाँ पर होगा, ये यूएसए में हुआ था। और इसके विकास में जो सबसे प्रमुख योगदान देते हैं बच्चों वो कौन है, स्लूटर तथा सावर जैसे भूगोलवेताओं ने ये योगदान दिया था। कौन कौन दिया था, स्लूटर एंड सावर जैसे विद्वानों का सबसे प्रमुख योगदान आता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, विडाल डी ला ब्लास का है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, विडाल डी ला ब्लास ने ये पुस्तक लिखी थी, और इनके मरणोपरांत 1922 में ये पुस्तक इनके जो शिष्य होते हैं डिमाजिया तथा जिन ब्रुन्स, उनके सहयोग से प्रकाशित होती है। और इसी पुस्तक के योगदान के द्वारा इनको यानी मानव भूगोल का संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इसी पुस्तक की अगर बात करें हम लोग, हंटिंगटन ने भी इस प्रकार की एक पुस्तक लिखी थी, लेकिन अगर दोनों में से अगर चूज करना पड़े तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ब्लास। अगर बाय द वे ऑप्शन में ना रहे तब वहां पे उनको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अगर कमेंट भी करते रहिए तो बहुत बढ़िया रहेगा आप।